आप जिस पॉइंट से आप जा रहे हैं, जिस वे से आप गुजर रहे हैं, वो एक ही लाइन में या एक ही उसमें आप पढ़ने चाहिए, तो उसको हम सर्किट बोलेंगे। जैसे हम लोग फिजिक्स में सर्किट पढ़ते हैं, आपके पैरेलल और सीरीज सर्किट्स होते हैं, सबको मालूम हुआ इतना तो फिजिक्स में पढ़ी होगी थोड़ी बहुत। तो कंडीशन उस पर ये होनी चाहिए कि एक ही टाउन में नहीं होना चाहिए, एक ही गाँव में नहीं होना चाहिए जहाँ उनको लेके जा रहे हैं, प्लस एक ही सिटी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर एक ही सिटी में तो वो सर्किट नहीं कहलाएगा, तो उसमें थोड़ा थोड़ा गैप होना चाहिए। और ये बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड गणेश इसको क्या कहा जाता है? दिस इज ऑल अबाउट महाभारत सर्किट। पंचपत्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 मंदिर और है इसमें। द वेल नोन बद्री विशाल, जहाँ आप लोग सब जा चुके हैं। उसके बाद और ये सारे मंदिर लॉर्ड विष्णु के लिए वो हैं, डिवोटेड हैं, उनके लिए डेडिकेटेड हैं। उसके बाद इसमें देखो इंटरेस्टिंग योग ध्यान बद्री नाम से पता चल रहा है, जहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, मेडिटेशन के लिए होगा। संसार में सारे पाप जितने ज़्यादा पाप फैलेंगे तो उतनी जल्दी नर और नारायण पर्वत जुड़ जाएंगे। इंदौर में हम लोग क्या क्या दिख रहे हैं टेम्पल्स बताएं? मनसा देवी, छठी देवी, दक्ष प्रजापति, आप लोग, और इसके अलावा अब आप इधर आ जाए देहरादून में दांडेश्वर मंदिर है। इट इज़ द बिगेस्ट श्राइन। दांडेश्वर मंदिर है, सबसे बड़ा श्राइन है ये, जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ठीक है, और ये कहाँ पे मिल रहा है? दूध गंगा और जट गंगा के बीच में ये मिल रहा है, और जो कि अपने आप से देवदार फॉरेस्ट से सराउंडेड है। और टेम्पल के अंदर लिंगम है, लिंग है इसमें। अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, फॉग गॉड्स ऑफ उत्तराखंड। क्या मतलब है इसका? हमारे जो लॉर्ड शिवा, महाशक्ति, तो ये सबको हम लोग जानते हैं, लेकिन हमारे कुछ अपने भी हैं, है ना? अपार्ट फ्रॉम दोज एंशिएंट हीरोज, ये क्या है? महाशक्ति और लॉर्ड शिवा के अलावा हमारे यहाँ कुल देवता, गांव देवता, भूमि देवता, तमाम तरह के देवता होते हैं, और फिर वो जागर के बाद प्रकट होते हैं, सब जानते हैं। इसके पीछे क्या कहानी होता है? भगवान विष्णु चक्र से लॉर्ड शिवा की डेथ के बाद उनको लेके जा रहे थे तो उनकी आँख वहाँ गिर गई थी। यहाँ पे तो ये कहते हैं कि अगर आपके साथ बुराई हो रही है, इंजस्टिस हो रहा है, तो आप अपनी अर्जी यहाँ डाल दें, आपके साथ जस्टिस हो जाएगा। इनके लगाते हैं, ये इनके जानवरों में लगाते हैं, जब ये मारते हैं तो वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, उसी की वजह से कल्चर एक्सटेंड हुआ था। कमेंटिंग मतलब है। अब हम लोग जाते हैं, वो लिटरली ये बात है कि वो आप जैसे विंटर्स में गेहूँ होते हैं ना, उनके पैराकिट्स आते हैं, उनको भगाते ही नहीं है, कहते खाने दो, क्योंकि ये आएंगे तो हमारे गेस्ट आएंगे, हमारे गेस्ट आएंगे तो हमारे साथ सामान खरीद के लिए आएंगे लोग। कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो हमारे नेचुरल एनिमीज भी होते हैं, है ना? तो उसमें कुछ ऐसा काम कर लो, क्योंकि वो क्या करें, क्योंकि हमें उनको मारना नहीं चाहिए जनरली। सिंपल सी बात है, मरैया की क्या है, खत्म हो रही कहानी। हमने अपने घर के चारों तरफ बाउंड्री वॉल कर दी, सारी बुशेस काट दी, बोगनविलिया काट दिया, झाड़ीदार पेड़ काट दिए। जब शिकरा या कोई और अटल तो चार्ज करता है मारने के लिए, तो कहाँ छुपेगी? झाड़ी में छुपेगी काट वाली, वो हमने काट दिए तो कहाँ जाएगी वो? हम ही मेन फैक्टर तो हम ही करते हैं खराब। उन्होंने फिर उन्होंने अपनी क्रॉच पर्वत पे उन्होंने अपने आप का पर्वत पे उन्होंने अपना आसन बना लिया। तो ये मंदिर है क्रॉच पर्वत है, क्रॉच जहाँ पे उन्होंने आश्रय में उनका हर बनवास किया हुआ, और इसी कारण मंदिर रुद्रप्रयाग मंदिर है। ठीक है, तो आप लगाइए कितनी हाइट पे होगा। और यहाँ पे कहते हैं शिव और पार्वती जी की शादी भी होती है, और आज के डेट में बहुत अच्छे अच्छे फैमिलीज वहाँ जा रही हैं, डेस्टिनेशन सुना हुआ आप लोगों ने, तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से ले जा सकते हो लोगों को। ठीक है, हाँ होता है ना, बाहर क्या होता है, जितना भी विदेशी लोग आते हैं ना, वो बेसिकली आपका कहते हैं रणथंभौर, दिल्ली, सेंट्रल इंडिया, ये इसलिए करते हैं क्योंकि राउंड सर्किल में पड़ते हैं। अभी क्या है कि अगर हम लोग ये हेरिटेज करेंगे, हेरिटेज के साथ हमारे साथ वाइल्ड लाइफ भी जाता है, और वाइल्ड लाइफ के साथ बर्ड वॉचिंग भी जाता है, तो ये सारी चीज़ें उन्हें उत्तराखंड में मिल जाएगी। वो भी लंबा ही चलता है ना, उनका ज़्यादा चलता है, 1 मंथ का या 45 डेज 30 डेज ऐसे प्रोग्राम चलता है। जैसे कहते हैं चीफ विजन, कोफलाज और माउंटेन्स टू साउथ। लेकिन हमें नहीं पता था कि मानिला जो मंदिर है वो इसमें आता है, सर्किट में आता है। तो इससे हमें आज पता लगा कि ये सर्किट में आता है। तो जब हमारे गेस्ट हैं, जब जाएंगे बर्डिंग के लिए, तो हम कहेंगे मानिला का जो मंदिर है देवी का, ये एक सर्किट में आता है, आप यहाँ भी दर्शन कीजिए।
कि आपने राफ्टिंग करनी है कि टेम्पल घूमना है या फाउंटेन घूमना है। वो कहते हैं हमें फाउंटेन घूमना तो हम उनको फाउंटेन में जाते हैं, पहले उनकी मन की रखते हैं। तो कभी कभी कोई टूरिस्ट बोलता है कि आपने एक मंदिर दे, कई बार बोलते हैं हम कि आपको अंग्रेजी गाइड चाहिए कि हिंदी गाइड चाहिए कि आपकी लैंग्वेज क्या गाइड चाहिए। जैसे आज हमने मंदिर सर्किट डिस्कस की, आप इसको कहाँ पे इसको ऐड करना चाहेंगे, आपको किस तरह से आप इसका फायदा देंगे टूरिस्ट? तो मैडम हमको रिलीजियस टूरिज्म में जो मेन मंदिर है वो हम घुमाते हैं, क्योंकि आपके आज का कहानी सुनना नहीं चाहता है। या जो सर्किट आपने पढ़े थे इससे आप किस तरह से हमको सुविधाएं पहुँचाने वाले हैं? हम जब समझाते तो उसकी कहानी सुनाते, बना के बना लेते हैं। तो जो हम अपनी अलग से कहानी बनाते हैं उसको ज़्यादा सुनना वो पसंद करते हैं। ये आज जो आपका प्रेजेंटेशन था उसमें हम कुछ ही मंदिर को जानते थे, पर प्रेजेंटेशन के कारण आज हमने और ज़्यादा टेम्पल्स देखे और कुछ टेम्पल्स ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे हम लोग अपने वाइल्ड लाइफ और ये बर्ड वॉचिंग के प्रोग्राम्स करते हैं। सो उसके माध्यम से हम क्या कहते हैं उसको भी ऐड कर सकते हैं जो आपके ये सर्किट्स थे, इससे काफ़ी अच्छी नॉलेज हमें मिली। काफ़ी अच्छा बताया मैम ने, सारी काफ़ी अच्छी जानकारी मिली मैम सारे टेम्पल्स के बारे में। मैं भी होता मैडम ने हर चीज़ अच्छा बताया, यहाँ पे हर चीज़ का जानकारी मिली। ये हो सकता है कि मैम आपने इतना अच्छा बताया कि अब हमने मैम आप सोच रहे टूरिस्ट गाइड ना बन के एक बार मैम खुद ही मतलब टूरिस्ट बन के चले जाए मैम। इतने बढ़िया तरीके से आपने प्रेजेंटेशन करी है सो दैट वी कैन विजिट एज जस्ट लाइक ए टूरिस्ट नॉट लाइक ए गाइड मैम।